हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 ऑफ मूमेंट्स बुक, जिसका नाम है इस्वारन द स्टोरी टेलर। तो ये कहानी है दोस्तों एक ऐसे आदमी की जिसका कुक इतना ज़्यादा बड़ा स्टोरी टेलर होता है कि वो ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाता है लोगों को कि हर कोई उसकी स्टोरी सुन के बहुत ज़्यादा अमेज हो जाता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, जिसमें हम मिलते हैं एक यंग मैन से जिसका नेम था महेंद्र। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक यंग मैन से जो कि एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइज़र का काम करता था। अब उसका जो काम था वो अलग अलग साइट्स पर जाना था, लाइक कभी ब्रिजेस पर, कभी ब्रिज साइट पर, कभी डैम्स पर, कभी अलग अलग जगहों पर। और जब भी कभी कंपनी उनको अपनी तरफ से कोई ऑर्डर देती थी तो वो उनके अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो जाते थे, लाइक केमिकल प्लांट के पास जाना या फिर किसी ब्रिज साइट पर एक्स्ट्रा काम के लिए या किसी कोल माइन फैक्ट्री में जाना। तो वो कंपनी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो लोग शिफ्ट भी हो जाते थे। अब लेकिन एक इसमें ये बात है कि जो महेंद्र था वो अनमैरिड था, तो इसलिए वो एक बैचलर था। अब जब जो बैचलरेट होते हैं उनको अनमैरिड पीपल से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेता था हर चीज़ों में, क्योंकि वो अनमैरिड था। उसको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उसको अपने घर पे जाके उनको देखना है, इनको देखना है। तो वो किसी भी जगह पर इजीली एडजस्ट हो जाता था, लाइक अगर उसको कभी जंगल में रुकना पड़ जाए या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर और लोग नहीं हो तो वो इजीली एडजस्ट कर लेता था। और फिर उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो उसे किसी भी जगह पर रुकने से मजबूर नहीं करती थी। वो हर जगह पर रुकने के लिए रेडी हो जाता था अगर उसके पास वो चीज़ है। वो था उसका खुद का एक पर्सनल कुक जिसका नाम था इस्वारन। अब जो इस्वारन था उसके पास बहुत अच्छा टैलेंट था, क्योंकि वो हर वक्त महेंद्र के साथ रहता था, उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था, उसके सारे काम करता था। और तो और रात में बैठकर खाना खाने के बाद उसके साथ बहुत सारी बातें करता था, उसको अपनी अलग अलग स्टोरीज सुनाता था, जिससे उसका दिमाग बिल्कुल भी एक जगह पर ना लगा रहे, वो थोड़ा सा हल्का महसूस करे, उसको ये फील ना हो कि वो यहाँ पर अकेला रहता है। तो जो इस्वारन था उसके पास एक तो ये टैलेंट था ही, और दूसरा टैलेंट उसके पास ये भी था कि वो किसी भी जगह पर रुका हो, महेंद्र अगर किसी भी जगह पर रुका है, चाहे वो जंगल एरिया हो या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आसपास एक भी शॉप भी नहीं है, वहाँ से भी वो सब्ज़ी लाकर फ्रेश सब्जियों से बहुत टेस्टी यमी खाना, डिलीशियस फूड वो इजीली बना देता था। उसके पास ये एक अपना टैलेंट था। मे बी वो कुछ मैजिक से लाता हो या उसका अपना एक कोई भी स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से वो बहुत इजीली कुक कर लेता था। इसी वजह से जो महेंद्र था वो इस चीज़ से बहुत हैप्पी रहा करता था इस्वारन के साथ, कि वो कहीं भी चला जाए इस पूरी दुनिया के किसी भी कोने में, वो हर जगह पर उसका पेट भर सकता है, उसको खुश रख सकता है, उसे अपनी इमेजिनरी कहानियाँ सुनाकर उसका मन बहला सकता है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सुनाओ, नेक्स्ट पार्ट में हमें इस्वारन के साथ रहने वाले महेंद्र का डेली रूटीन के बारे में डिस्कस किया गया इस स्टोरी में। उसमें बताया गया कि वो अर्ली मॉर्निंग उठकर अपना रेडी होकर ब्रेकफास्ट करता था, जो कि इस्वारन उसके लिए बनाता था, उसको लंच पैक करके देता था और वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता था। उसके बाद जो इस्वारन था वो खुद भी ब्रेकफास्ट करता था, पूरे घर की साफ़ सफाई करता था, देन वो जाके बहुत आराम से लेटकर बाथ टब में बाथ लेता था। देन उसका जो फेवरेट एक हॉबी थी वो थी स्टोरी रीडिंग्स मीन्स जो वो बुक रीड करता था, उसको तमिल थ्रिलर्स बहुत पसंद थे, क्योंकि तमिल थ्रिलर्स में आप अगर देखोगे तो आपको हमेशा ये पता चलेगा कि जो उसमें मिस्ट्री होती है वो बहुत ज़्यादा एकदम पीक लेवल तक होती है, एंड तक उसमें बहुत ज़्यादा थ्रिलर होता है। तो वो इस तरीके की बुक्स को पढ़ के उसका दिमाग भी उसी तरीके का हो गया। तो उसके दिमाग में सारी स्टोरीज़ घुस चुकी थी कि कैसे लोगों को उल्लू बनाना है, कैसे वो लोगों को सस्पेंस में रख सकता है, कैसे उनका दिमाग अपनी तरफ लाइक अट्रैक्ट करना है, उसके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ चुका था। तो जब भी वो अपने से छोटी कोई स्टोरी सुनाता था तो वो उसको एकदम बड़ा चढ़ा के सुनाता था। लाइक अगर हमारे रास्ते में सपोज़ करो कि अगर तुम्हारे रास्ते में एक ट्री पड़ा हुआ है, तुम बोलोगे कि मेरे रास्ते में बहुत बड़ा सा पेड़ गिर गया, बट वो उसको इस तरीके से नरेट करता था, एक बहुत बड़ी सी डिज़र्टेड रोड थी एंड वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर पड़ा हुआ था, उसकी बिल्कुल एकदम इतना बड़ा था कि उसने पूरी रोड को कवर कर रखा था। फिर मैं जब धीरे धीरे उसके पास गया, वो जब सस्पेंस लेवल को एकदम पीक पे कर देता था, देन वो उस चीज़ को रिवील करता था कि दैट वाज द बिगेस्ट ट्री ऑफ दैट होल जंगल। तो वो इस छोटी सी चीज़ को इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बता सकता है, तो सोचो जब वो बड़ी चीज़ों को बताता होगा तो वो लोगों को कितना सस्पेंस में डाल देता होगा। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इसमें ये पता चलता है
तो एक दिन की बात होती है कि स्वारन और महेंद्र साथ में बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं रात को डेली रूटीन की तरह। और वहाँ पर अचानक से वो एक बोलता है स्वारन कि चलिए सर, आज मैं आपको एक न्यू कहानी सुनाता हूँ। तो वो उनको ये बताता है कि सर, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ उस जगह पर जो टिम्बर हैं वो वहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग आते हैं वो देखने। फिर वो ये बताता है कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े साइज़ के एलिफेंट्स रहते हैं जो कि वहाँ पे जो जंगल है वहाँ से पेड़ों को कट करके लॉरीज़ पर लोड करके लेके जाते हैं अपने साथ में। फिर वो उनको ये बताता है कि जो वहाँ पे एनिमल्स हैं लाइक एलिफेंट्स, जो भी एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बिग होता है और वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर वो एक टाइम पर आने पर अगर वो पागल हो जाते हैं तो उनको कंट्रोल करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल होता है। फिर वो बताता है कि एक बार की बात है, एक एनिमल जो था एलिफेंट वो टिम्बर यार्ड से पागल होकर भाग गया था। तो फिर जब वो भागता भागता बाहर आया, जब कोई भी एनिमल पागल हो जाता है तो वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जैसे आप सभी को पता है। जब वो आगे बढ़ रहा था तो वहाँ पर वो ये नोटिस करता है कि बहुत सारे लोग उससे डर डर के भाग रहे हैं, तो वो और ज़्यादा शैतानी पर उतर आता है। फिर वो ये देखता है, जब वो आगे बढ़ता जाता है वो सारी ट्रीज़, बुशेस एंड ब्रांचेस सब तोड़ तोड़ के इधर उधर फेंकता हुआ जाता है, लाइक वो सब चीज़ें तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ता है। फिर जब वो आगे बढ़ता है तो वो गाँव की जो आउटस्कर्ट थी वो वहाँ पर पहुँच जाता है। अब जब वो अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर वो सबसे पहले एक बहुत बड़े स्कूल में पहुँचता है जिसमें ये इस्वारन पढ़ते थे। जहाँ पर इस्वारन पढ़ने वाले एक स्टूडेंट थे जूनियर क्लास के, वहाँ पर वो एलिफेंट पहुँचता है सारी चीज़ों को तहस नहस करने। सबसे पहले वो जो स्कूल था उनका, उसकी वॉल को नुकसान पहुँचाता है, पूरी वॉल तोड़ देता है, तहस नहस कर देता है। फिर जब वो ग्राउंड की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार से प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं। सर्दियों का मौसम होता है इसलिए उनकी टीचर्स उनको धूप में लाई होती हैं। फिर वो वहाँ पर जाकर इस्वारन तो छत पे चढ़ जाता है अपनी टीचर्स के साथ, और बाकी के जो बच्चे होते हैं जैसे वो उस एलिफेंट को देखते हैं कि वो सबको मार देगा, वो सभी बच्चे अपने अपने क्लासेस में घुसकर गेट लॉक कर देते हैं। और मजबूरन सारे टीचर्स दुखी होकर जो स्कूल की छत थी उसको उस पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से वो देखते हैं कि वो हाथी क्या कर रहा है। फिर जब वो इस्वारन बहुत देर तक देखता रहता है, वो जो हाथी था वो सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरे प्लेग्राउंड में लगे हुए बास्केटबॉल कोच एंड एवरीथिंग ही विल डिस्ट्रॉय। तो जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती है फिर एकदम से इस्वारन बताता है कि मेरे अंदर एकदम से इतनी हिम्मत आ जाती है कि मैं अपने साथ में जो टीचर खड़े थे उनके हाथ से एक बहुत बड़ी सी स्टिक लेकर एकदम हिम्मत से नीचे पहुंच जाता हूं। फिर जब मैं नीचे पहुंचता हूं तो वो जो हाथी होता है वो बिल्कुल भी अभी भी पागल हो चुका होता है, वो अभी भी चीज़ों को उठा उठा कर फेंक रहा होता है। उसके सूंड में, मतलब जो उसका ट्रंक होता है उसमें बहुत बड़ी सी एक टहनी होती है जिसको वो घुमा घुमा कर पूरे स्कूल में फेंक रहा होता है। टुकड़ों में सारी चीज़ों को कर देता है, सारी चीज़ें तोड़ देता है, चाहे वो फ्रूट स्टॉल हो वो सारी चीज़ें तोड़ता हुआ आता है वहाँ पे। तो आप खुद ही सोचिए वो कितना ज़्यादा गुस्से में होगा। इस बारे में बताता है कि वो अपनी एक स्टिक लेकर उसके सामने चला जाता है और उसको ये लगता है कि वो उसको हरा लेगा। फिर अचानक से उसमें वाकई इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो एलिफेंट के सामने उस स्टिक को लेकर खड़ा होकर उसके ऊपर स्टिक मारने लगता है। एलिफेंट अपनी रेड आईज से उसको देखकर बहुत तेज़ चिल्लाता है, बट फिर भी सारे टीचर्स उसको मना करते हैं इस्वारन को कि इस्वारन तुम मत करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए डेंजरस है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है इसमें। बट फिर भी वो नहीं मानता है क्योंकि उसके अंदर एक अलग एनर्जी आ जाती है उसके अकॉर्डिंग। फिर वहाँ पर जो एलिफेंट होता है वो उसको हरा देता है, एलिफेंट को इस्वारन हरा देता है। एलिफेंट को वो बहुत मारता है, वो अचानक से बेहोश हो जाता है एलिफेंट। फिर वहाँ पर वो इतना बोलकर, क्योंकि यहाँ पर एक मेन ट्विस्ट था स्टोरी का जो एंडिंग पार्ट था, यहाँ पर इतना बोलकर वो महेंद्र से कहता है इस्वारन कि चलिए सर मैं अब आपके लिए खाना गर्म करके लाता हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं तो मुझे पूरी स्टोरी पहले कंप्लीट कर दो। तो वो बोलता है नहीं सर आप 5 मिनट का वेट करिए, मैं आके करता हूँ। वो खाना लेकर आता है, देन वो डिनर करना स्टार्ट करते हैं। अब जब वो डिनर करने लगते हैं तो वहाँ पर वो ये नोटिस करता है कि जो इस्वारन था वो अपनी तरफ से कोई भी स्टोरी इनिशिएट कर ही नहीं रहा था, वो तो सुनाना चाह ही नहीं रहा था क्योंकि उसको पता था कि उसने एक बहुत ज़्यादा बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया है जो कि दिमाग में महेंद्र के कंटिन्यूसली चल रहा था। उसको बस ये जानना था कि व्हाट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। फिर वहाँ पर वो खाना खाने लगते हैं। अब जब तक महेंद्र अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करता है तब तक इस्वारन कोई भी स्टोरी नहीं सुनाता, जो कंप्लीट उसका एंडिंग पार्ट था वो कंप्लीट नहीं करता बिना बोले।
फिर वहाँ पर जब वो उससे बोलता है तो इस्वारन को समझ में आता है कि हाँ अब ये बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट हो गया है, अब मुझे स्टोरी बतानी चाहिए। फिर बताता है कि वहाँ पर एक वेटरनरी डॉक्टर आते हैं जो कि इस एलिफेंट को एकदम से सही करते हैं। फिर 2 दिन तक वो उनके स्कूल में ही रहता है एलिफेंट। फिर 2 दिन बाद जो उसके मालिक होते हैं, जहाँ पर वो जंगल में टिम्बर यार्ड में रह रहा होता है, वो उसको दोबारा से आकर वापस ले जाते हैं। यहाँ पर वो ये शो करता है कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर था। और यहाँ पर महेंद्र को समझ में आता है कि नो मैटर उसकी स्टोरी सच हो या झूठ हो, लेकिन वो ओवरऑल इंटरेस्टिंग होती है, वो सस्पेंस क्रिएट कर देती है इंसान के दिमाग में। वो भले चाहे अपने मन से बनाता हो, भले चाहे वो थ्रिलर स्टोरी अपने लाइक तमिल थ्रिलर बुक से बनाता हो, बट वो इंटरेस्टिंग होती है एट द एंड, उसको ये समझ में आता है। सो इस्वारन की इस स्टोरी को सुनने के बाद जो महेंद्र था उसके दिमाग में भी क्वेश्चन चल रहा था एक, और वो उससे अचानक से पूछ पड़ता है कि तुम मुझे एक बात बताओ इस्वारन कि तुमने इतने बड़े एलिफेंट को इतनी ईजिली कैसे हरा दिया। तो वही बोलता है कि मेरे जापानीज़ ट्रिक्स में एक ऐसी ट्रिक होती है जिसको हम कराटे बोलते हैं, इसके थ्रू हम किसी को भी हरा सकते हैं, चाहे वो कितना भी विशालकाय और शक्तिशाली हो। यहीं पर वो इस स्टोरी को एंड करता है। नाउ एट द नेक्स्ट मॉर्निंग वो सुबह सुबह महेंद्र से पूछता है कि सर आज एक बहुत ऑस्पिशियस डे है हमारे एंसेस्टर्स के लिए, चलिए हम लोग उनके लिए कुछ खाना स्पेशल बनाते हैं। फिर वो बोल देता है कि हाँ चलो मैं आज ऑफिस जाऊँगा तो मेरे लंच में कुछ भी रख दो, तुम शाम को कुछ स्पेशल बना के रखना जो कि हम अपने एंसेस्टर्स को के नाम के लिए बना सकें और फिर हम उसको इन्जॉय करेंगे। वो चला जाता है इतना बोल के ऑफिस। फिर जब वो शाम को लौट के आता है तो उन लोगों ने डेली एज़ यूजुअल अच्छे से खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और तभी अचानक से इस्वारन जो था वो एक भूत की कहानी स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको मे बी इल्यूजन हो सकता है और मे बी ना भी हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस स्टोरी। तो यहाँ पर जो इस्वारन था वो ये बताता है कि वो एक टाइम पर जब यहाँ पर शिफ्ट ही हुआ था उनके महेंद्र के साथ, तो फिर वो उसको ये डिस्कस करता है कि जब वो यहाँ पर आए थे तो उनको ये पता चला था इस्वारन को कि ये जगह पहले उनके रहने से एक बरियल ग्राउंड थी। बरियल ग्राउंड वो होता है जो शमशान घाट होता है जहाँ पर लोगों की चिताओं को जलाया जाता है। वो ये सुनकर बहुत डर जाता है। जितना ज़्यादा सुकून इस समय महेंद्र को मिल रहा था वो सारा 1 सेकंड के अंदर गायब हो जाता है उसकी ये बात सुनकर। फिर वो बोलता है कि अच्छा तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, तुम मुझे कुछ आइडिया दो जिससे मैं समझ पाऊँ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो वो बोलता है कि सर मैंने सुना तो था ही, और मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा है कि अपने घर के बाहर साइड जो पीछे वाला एरिया है वहाँ पर जाते समय मैंने कभी कभी स्कल पड़ा हुआ देखा है किसी का, और कभी कभी मैंने बहुत सारी बोन्स देखी हैं वहाँ पर, जिससे मुझे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि हाँ शायद ये यहाँ पर पहले एक बरियल ग्राउंड था। फिर अचानक से जब स्टोरी में वो आगे बढ़ता है तो वो ये बताता है कि यहाँ पर मैंने रात को 12 बजे पूर्णिमा की रात को एक चुड़ैल देखी है जिसके बाल बहुत उलझे हुए होते हैं, जो वाइट कलर के कपड़े पहनती है बिल्कुल अंधेरे में, और बहुत ज़्यादा चांद की रोशनी जब बहुत तेज़ होती है तब उसके नीचे वो खड़े होकर खून पीती है। उसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, नेल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, और अपने बड़े बड़े नेल्स वाले हैंड से पकड़ के ग्लास को वो ब्लड पी रही होती है। अब यहाँ पर जो महेंद्र था उसकी हवा टाइट हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा डर गया था उसकी इन सारी चीज़ों को सुनकर। फिर जब वो आगे बढ़ता है स्टोरी में तो वो ये भी बताता है कि सर मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा टाइम पर। अब जब उसने ये बात बोल दी तो अब और भी ज़्यादा महेंद्र डर जाता है और वो उससे बहुत ज़्यादा तेज चिल्ला के बोलता है कि इस्वारन तुम पागल हो, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है कि किसी से कैसे क्या बोलना चाहिए, तुम किसी को भी किसी भी इल्यूजनरी चीज़ों में डाल देते हो। इतना बोल के वो सोने चला जाता है। अब जब वो सोने जाता है तो वो ये सोचता है कि ओ शिट, अब मैंने इतनी तेज़ इस्वारन पे चिल्ला दिया है, अब वो 2-3 दिन तक मुझसे नाराज़ रहेगा। बट वो शॉक्ड हो जाता है कि नेक्स्ट डे जब वो मॉर्निंग में उठता है तो इस्वारन अपनी उन्हीं बातूनी नेचर के साथ बहुत अच्छे से उसके साथ पेश आता है और वो उससे कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता है कल वाली बात से रिलेटेड। फिर यहाँ पर जब वो अपनी पूरी बातों में फिर से बिज़ी हो जाते हैं रोज़ की तरह, फिर वो जब रात को सोने जाता है, अब जब से उसको पता चलता है कि वो एक पुरानी बरियल ग्राउंड में रह रहे होते हैं अभी भी, जहाँ पर उन्होंने अपना घर बना लिया होता है, तो अब वो रोज़ रात को बिना डरे नहीं सोता। उसको रोज़ रात को बहुत डर लगता है। वो जो महेंद्र होता है वो रात को पहले विंडो से बाहर देखकर जो मून लाइट होती थी उसको एंजॉय करता था, उसको देखकर सोता था, लेकिन अब उसके दिमाग में जो इल्यूजन
ईश्वरन ने डाल दिया होता है, तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो ये सोचता है कि अब मैं अगर इसके बाहर देख रहा हूँ, कहीं मुझे कोई दिख जाए, कहीं मुझे कोई अगर सामने मेरे आ गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन फिर भी वो हमें जब डर लगता है तब भी ऐसा सोचते हैं कि देखते हैं हम कि हमें कोई दिख जाए कि हमें किस चीज़ का डर है। वैसे ही यही सेम कंडीशन महेंद्र की थी। अब वो बाहर देख रहा था विंडो के। अचानक से एक दिन रात को 12 बजे के आसपास उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे करहा रहा हो। कराना मीन्स ये होता है कि जब कोई बहुत धीरे धीरे ऐसे रो रहा होता है, ऐसे हुपक के, तो उस तरीके की आवाज़ उसको बहुत तेज़ आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी। अब जो महेंद्र था वो डर जाता है। वो पहले तो सोचता है कि मैं नहीं देखूँगा, वो अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। फिर जब वो आवाज़ और बढ़ती है तो उसको लगता है कि शायद किसी बिल्ली या चूहे की आवाज़ होगी, मतलब बिल्ली की आवाज़ होगी जो कि चूहे के इंतज़ार में बैठी हुई ऐसी आवाज़ें निकाल रही है। बट उसको ये समझ में आ चुका होता है कि वो किसी बिल्ली की आवाज़ नहीं है। फिर जब वो विंडो से बाहर झांकता है तो वो देखता है कि मून लाइट के नीचे खड़ी हुई होती है एक डार्क क्लाउडी शेड, एक परछाई जो कि हाथ में एक बिल्ली को पकड़े हुए होती है और वो उसको डरा रही होती है, या उसको जिस तरीके से ईश्वरन ने एक्सप्लेन किया था वो एज इट इज़ वैसी चीज़ देखता है वहाँ पर। फिर वो इतना देखकर एकदम से अपनी आइज़ को इस तरीके से ओपन करता है, ऐसे साफ़ करता है। उसको लगता है कि शायद वो कुछ गलत देख रहा है। फिर जब वो दोबारा क्लियर करता है तब भी उसको वही चीज़ दिखती है। वो अपने आप को ब्लैंकेट में कवर करके विंडो क्लोज़ करके सो जाता है और वो ये सोचते सोचते सोता है कि ये मेरा इल्यूजन है जो कि ईश्वरन ने मेरे दिमाग में बनाया है, ये मैंने एक्चुअल में नहीं देखा। वो इतना कह के सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब ईश्वरन होता है उसके पास आता है, वो उससे कहता है कि क्या हुआ सर, कल रात को आपको पता चल गया जो मैं कहता था वो बिल्कुल सच था। मुझे जब रोने की आवाज़ आई तो मैं भी अपने विंडो के बाहर देखने गया था जब, तो मैंने भी वो उस चुड़ैल को कल फिर से देखा। अब वहाँ पर जो ईश्वरन के साथ महेंद्र रहता था उसकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर वो ये बोलता है बिना कुछ सोचे समझे कि आज ही मैं यहाँ पर पेपर साइन कर दूंगा और कल ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो उसी दिन जाकर सेम डे पेपर सारे डॉक्यूमेंट वर्क कराता है। वो अपने आप को शिफ्ट करा लेता है किसी और जगह पर। यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है और इससे हमें ये समझ में आता है कि हम जो चीज़ें सोचते हैं, हम जो अपने दिमाग में इल्यूजन बनाते हैं, हमें एट द एंड वही दिखता है। और यहाँ पर जो रीडर होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ये स्टोरी है इसमें वाकई में उसको एक चुड़ैल दिखी थी या फिर वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वरन के थ्रू बनाया हुआ एक इल्यूजन था जो कि महेंद्र के दिमाग में घूम रहा था। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और किसी वीडियो की अगर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।